तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपने बेंजीन लिया है और उसमें C2H5 COCl लिए हैं। ये रिएक्शन तो आपको देख के याद आना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पर। नहीं तो भी इसको देख के याद आ जाना चाहिए। हाँ, अल्काइलेशन कैसे? अल्काइलेशन एसिलेशन होगा ना। अल्काइलेशन में अपन एसिल ग्रुप थोड़ा लेते हैं। आप C2H5Cl होता तो बोलते अल्काइलेशन है। अभी तो C2H5COCl है ना। ये आपका कीटोन का प्रिपरेशन का रिएक्शन है। देखो ओनली कीटोन में अपन ने देखा था, कॉपी भी साथ में रखो अपने, है ना। ओनली कीटोन में हमने एक मेथड देखा था जिसमें आप एसिलेशन कराओगे क्या, नहीं देखे थे। ओनली कीटोन वाले मेथड में आपको ये मेथड मिलेगा जहां पर ये एसिलेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है आपको, ये CO और CH3 थोड़ा बनेगा। तो CH3 लेते तो CH3 बनता, आपने लिखा होगा CH2, बट यहाँ भी CH3 होगा ना। ऐसा थोड़ा हर बार CH3 लगाएंगे, क्या लग जाएगा यहाँ पे C2H5। ठीक है, फिर अगला देखो। अगला भी आपको कीटोन के प्रिपरेशन में मिलेगा। देखो कैडमियम वाला लिया था अपन ने, डाई अल्किल कैडमियम बोले थे, इसको याद है? डाई अल्किल कैडमियम, और ये बना किससे था? गिग्नार्ड रिएजेंट से ही। तो इसका भी कीटोन बनेगा, बनाओ इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर कीटोन का। बनाओ बनाओ जल्दी। ये फर्स्ट वाले का है ना प्रोडक्ट, सेकेंड वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी बनाओ कीटोन। वो रिएक्शन एक बार देखो कि डाई अल्किल कैडमियम हमने जो लिया था उससे कैसा प्रोडक्ट बना था। ग्रिग्नार्ड से बनाए थे डाई अल्किल कैडमियम, बट फिर फाइनली रिएक्ट तो डाई अल्किल कैडमियम ही करेगा ना एसिल क्लोराइड के साथ। ये एसिल क्लोराइड है हमारा। ये पहला मेथड है ओनली कीटोन वाला, मिला। ओनली एल्डिहाइड वाले में भी अपन पहला रोजनमंड इसी से देखे थे, एसिल हालाइड से। और कीटोन में भी ओनली कीटोन का मेथड अपन पहला इसी से देखे थे। ठीक है, क्या बनेगा? कौन सा कीटोन बनेगा? स्ट्रक्चर बताओ मुझे या नाम बता दो। 9 कार्बन नाम बताओ ना मुझे, स्ट्रक्चर बना दो। ये C6H5CH2 लगातार नहीं है ना, ये वो बेंजीन है, वो ऐसा वाला है C6H5CH2। हाँ, तो C6H5 हो रहा है ना, C6H6 तो हमारा बेंजीन होता है। अरे दोनों को जोड़ना ही तो है बस, तो स्ट्रक्चर बना दो। दोनों को जोड़ना है, दैट्स इट। C6H5CH2 ये आपका डाइअल्किल कैडमियम से आ जाएगा, और COCH3 के साथ जुड़ जाएगा। बस यही तो बोल रहा हूँ, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, पर आपको दो दिख रहे तो ये दो मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, और CdCl2 बाहर हो जाता था लास्ट में, CdCl2। इसी CdCl2 को फिर से आप डिग्नाड याद कराओ तो बन जाएगा वापस से डाइअल्किल कैडमियम। रिएक्शन ये था कि डाइअल्किल कैडमियम कैसे बन रहा था डिग्नाड रिएजेंट के साथ, तो इसी का तो रिएक्ट कर रहा था, है रिएक्शन इसका। CdCl2 plus Grignard reagent was giving you dialkyl cadmium। ठीक है, हाँ इसका नाम क्या बोले? हैं? कहाँ से मिथॉक्सी? ये क्या ईथर है क्या जो मिथॉक्सी लगेगा इसमें? है तो ये प्रोपेनॉन। ये क्या है? अगर ये नहीं होता तो ये क्या होता? प्रोपेनॉन होता। और अब ये समझ रहे कि ये ब्रांच है उसके लिए, और अगर ब्रांच में आपका ये फिनिल लगा हुआ है तो आप इसको पेरेंट बनाओगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या एक फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे, उससे बेटर यहाँ से करो ताकि ब्रांच को भी 1 मिले, क्योंकि आप यहाँ से भी करोगे तो इसको तो 2 ही मिल रहा है ना। वो तो प्रोपेन नॉन ही है, प्रोपेन 2 ऑन ही होगा वो, राइट। बट यहाँ से करोगे तो आपको 1 कम नंबर मिलेगा ब्रांच के लिए, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनिल, 1 फिनिल प्रोपेन 2 ओन, 1 फिनिल
प्रोपेन टू ओन, या प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 फिनिल प्रोपेन टू ओन। अगला रिएक्शन कहां मिलेगा? प्रिपरेशन ऑफ, दोनों की प्रिपरेशन में था ना, इससे आप कीटोन ही बना सकते हो। हाँ, एल्काइन से देखो दो रिएक्शन पढ़े थे जो मैंने आपको कहा था कि आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो। एक था एल्कीन का ओजोनलिसिस, जिसमें पहले घर बन रहा था, फिर वो अनस्टेबल होने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन दे रहा था। यहाँ भी वही होगा, पहले वो ऐड करेगा पानी, देखो Hg और HgSO4 H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर ऐड होगा एक्चुअली में, और पहले रिएक्शन क्या होने वाला है आपका, इसको कुछ नहीं करना ना, ये ऐसे ही रहेगा। जो भी करेंगे कहाँ करेंगे, अल्काइन वाले कार्बन पे, तो पहले क्या होगा, वाटर ऐड हो जाएगा मार्कोनिकॉफ से, इससे ऐड हो जाएगा, ये कुछ और लिया नहीं हमने तो मार्कोनिकॉफ से ऐड करा देंगे पानी, तो ऐड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल, ट्रिपल की जगह डबल आ जाएगी। अब बताइए एच कहाँ लगाऊं, ओ एच कहाँ लगाऊं, बीच वाले सी में ओ एच, सही है, और यहाँ पर एक एच पहले से था, एक एच और आ गया, सही जा रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, राइट। अब इसी में टॉटोमेरिज्म किए थे, टॉटोमेरिज्म मतलब ये डबल बॉन्ड इधर आ गई थी और ये एच इधर चला गया, रीअरेंज किया है दोनों ने आपस में एक दूसरे को, ताकि क्या बन जाएगा, देखो ये अभी ये जो था, अभी ये इनॉल था, क्या था ये, इनॉल, इन भी है ऑल भी है ना, इससे तो नाम पड़ा इनॉल, मतलब इसका अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो ये प्रॉप 1 इन 2 ऑल आएगा, प्रॉप 1 इन 2 ऑल, तभी तो इनॉल बोल रहे हैं उसको, राइट। और अभी क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, एसीटोन, प्रोपेनॉल, क्या बन गया, प्रोपेनॉल, ठीक है। हमने इथाइन का बनाया था तो एल्डिहाइड बना था, इथाइन का हमने एग्जांपल क्लास में किया था, तो उससे इथेनॉल बना था, तो मैंने लिखवाया भी था कि इसके पहले वाले प्रोसेस में, एल्कीन वाले में भी अल्काइन वाले में भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। हमने किस एल्कीन या अल्काइन से शुरुआत की है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या बनने वाला है, ठीक है, क्लियर है ये। और ये Hg2 प्लस H2SO बस इसलिए यूज करेंगे कि एल्काइन काफी अनरिएक्टिव होते हैं, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव अल्काइंस, तो इसके कारण यहाँ पर हमने एक कैटलिस्ट लिया है उसको, ताकि एडिशन हो सके पानी का, क्योंकि इन दोनों का और कुछ काम तो नहीं है रिएक्शन में, पानी ऐड करा रहे हैं, बट इसको अपन डायरेक्टली ऐड नहीं करा सकते क्योंकि अनरिएक्टिव होते एल्काइन, तो उनकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने ये एसिड लिया है, ठीक है। चलिए फोर्थ देखो, हाँ इसका नाम क्या था वो, इटार्ड, हाँ क्रोमिल क्लोराइड है वो, इटार्ड रिएक्शन था, क्या बन रहा था इससे, बेंजल्डिहाइड, यानी कि ये CH3 की जगह क्या लिख देंगे अपन, CHO, बाकी नाइट्रो नाइट्रो ही रहेगा, ठीक है, लिख लो उसको। आप लोग क्वेश्चन लिख लेना ना, इंटेक्स क्वेश्चन, ये 12.2 नहीं होगा शायद, चैप्टर का नाम ये 12 तो पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग 12 है इसका नाम, पर एक्चुअली ये चैप्टर आपका क्या होगा, पहले में 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 9, नहीं 6, 7, 8 होगा क्या, 8 होगा ना, इसके बाद अमाइन 9वां है और बायोमोलिक्यूल 10वां है, तो ये 9.2 होगा आपका, सुन रहे क्वेश्चन नंबर, इंटेक्स क्वेश्चन का, हाँ सॉरी 8.2, 8.2, ठीक है, बढ़ाओ आगे, चलो इसको देखो, अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपको, यानी जिसका सबसे कम होगा वो पहले, उसके बाद जो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का क्या क्राइटेरिया था, हाँ बट और उसके अलावा जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा ना, जैसे आप देखो इसमें एक तो एल्डिहाइड है पहला, दूसरा है एल्कोहल, तीसरा है ईथर और चौथा है एल्कीन, इसमें सबसे कम पोलर तो एल्कीन ही होगा, क्योंकि सारे कार्बन कार्बन है ना, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्कीन का। अब उसके बाद देखो अल्कोहल है, ईथर भी है, और एक आपका एल्डिहाइड भी है, तो डबल ये जहां आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होगी उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनको तोड़ने में हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ईथर में ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना, ईथर आपस में बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, ईथर भले पानी में मिलने के बाद बना लेगा उसके साथ, तो सॉल्युबिलिटी नहीं पूछ रहा है आपसे, ये बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट में आपसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं ये चेक करना है, सॉल्युबिलिटी में पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है कि नहीं ये चेक करना है, समझ रहे हैं क्या, ठीक है। पहला नंबर तो हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से प्रोपेन, यानी कि CH3 इसके बाद हो जाएगा आपका ईथर, फिर हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, और सबसे लास्ट में होगा आपका एल्कोहल,
ठीक है, लिख लो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा अल्कोहल का होगा उसका, उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख लो पूरा, क्वेश्चन मत छापो, है ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख करके। डन। बोलो आगे। जैसे उसके बाद का क्वेश्चन 12.4, यहाँ पे आपको गिवन कंपाउंड को रिएक्टिविटी के ऑर्डर में सजाना है ना। और रिएक्टिविटी किसका, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये प्रॉपर्टीज अपन पढ़े थे। सबसे पहले अपन ये देखा जाए कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। उसका कारण था कि एल्डिहाइड के पास कुछ ऐसा बनता है ना बॉन्ड, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। और कीटोन में क्या होगा, उस कार्बन के ऊपर दोनों ही कार्बन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है कि इस कार्बन पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करने वाला है। तो देखो हिंट में आपको दो चीजें लिखा हुआ है, कंसिडर स्टेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ऐसा क्या, इन दोनों का मतलब क्या समझना। स्टेरिकली यानी कि क्राउडिंग के हिसाब से भी एल्डिहाइड थोड़ा लेस क्राउडेड है, कीटोन आपका थोड़ा ज्यादा क्राउडेड है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कारण भी दोनों मिथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे आपके कार्बन में, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथिल ग्रुप। यहाँ पर एक ही मिथिल ग्रुप, तो यहाँ पे कम होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखो ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं जाना चाहिए कार्बन के ऊपर, अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लियोफाइल को दिक्कत होगी जाकर अटैक करने में, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पॉइंट पे थोड़ा जाएगा। और आपका मिथिल ग्रुप क्या कर रहा है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल को तकलीफ होगी जाकर के ऐड होने में। तभी तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाला होता है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। ना मिथिल ग्रुप है ना भीड़ भाड़ है। मिथिल ग्रुप नहीं है तो प्लस का इफेक्ट नहीं होगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, और दोनों ही हाइड्रोजन लगे, इससे छोटा और क्या होगा, समझ रहे हैं क्या। तो ये दोनों इफेक्ट को देखते हुए पहला क्वेश्चन बताओ क्या होगा। एक इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉन है, ब्यूटेनॉन है। तो ये तो तय है कि पहले दोनों एल्डिहाइड है, बाद के दोनों कीटोन है, तो कीटोन वालों का रिएक्टिविटी कम होगा, एल्डिहाइड का ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद अमंग एल्डिहाइड अमंग कीटोन आप स्टेरिक इफेक्ट देखना। सुन रहे हैं क्या, इन दोनों को देखने के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखा कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगा। इनके में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कम है क्योंकि एक तरफ तो H है। ठीक है, तो इससे अपन ने इन दोनों के बारे में तो अलग अलग कर लिया कि इनका रिएक्टिविटी इनसे ज्यादा होगा। अब अमंग बोथ आपको देखना है स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल पहले, फिर उसके बाद प्रोपेनॉल, फिर प्रोपेनॉन एंड देन ब्यूटेनॉन, ऐसा बोल रहे हैं। ब्यूटेनॉन बनाए क्या, ये होगा ब्यूटेनॉन। और प्रोपेनॉन क्या है, ये प्रोपेनॉन है। तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कितने दिख रहा है आपको, अटैक इसमें होने वाला है, समझे। यहाँ पर दोनों ही कार्बन बल्कि है, यहाँ पे कम से कम ये तो एक CH है ना, CH2 है, यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, CH3। ठीक है, तो ये आपका सबसे ज्यादा सबसे कम रिएक्टिव होने वाला है, फिर आपका आएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, और इथेनॉल प्रोपेनॉल में इथेनॉल पहले प्रोपेनॉल बाद में। ठीक है, तो लिख लो इसका ऑर्डर। सबसे पहले ये भी किस ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो सबसे कम क्या लिखे आप लोग, प्रोपेनॉन। हाँ, प्रोपेनॉन देन ब्यूटेनॉन देन प्रोपेनल, और सबसे लास्ट में इथेनॉल।
लास्ट वाला देखो, सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले आप लोग। स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि एक कई जगह टोलुइन है, कई जगह नाइट्रो है। उसमें आपके ये भी लगे हुए हैं ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और एक बेंजल्डिहाइड है जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। और एक तो कीटोन है। सबसे कम तो यही होगा। कीटोन का सबसे पहले कर देना। बाकी तीनों आपके एल्डिहाइड है ना, तो सबसे कम कौन होगा हमारा? एसिडोफेन। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे यही आने वाला है। ठीक है। अब बाकी तीनों में देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है, कम है। क्योंकि एक में आपने सिंपल बेंजल्डिहाइड किया है, नो ग्रुप आर अटैच। सुन रहे हैं क्या? प्लस आई इफेक्ट किसी कारण या माइनस आई इफेक्ट नहीं हो रहा है। बट जैसे आपने पैरा पोजीशन पे लगा दिया एक मिथिल, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो इसके कारण न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी कम होने वाली है। ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड से कम रिएक्टिव ये होने वाला है, राइट। बेंजल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, और नाइट्रो वाला दोनों से ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ रहे हैं क्या? तो फर्स्ट नंबर पे यही हुआ। सेकेंड नंबर पे टॉलवीन वाला। अरे टॉलवीन वाले ने कार्बन प्लस आई इफेक्ट शो करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी ना कार्बन पे, तो वो कम हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे बेंजल्डिहाइड, और चौथे नंबर पे नाइट्रो वाला। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ। हाँ, नाइट्रो आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो प्लस आई इफेक्ट नहीं शो करेगा, इनफैक्ट वो तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्लियर है ये? अच्छा, एक चीज और ना, ऊपर वाले में अपन ने ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर तो देख लिया, पर अपन ये कंसिडर नहीं किया कि दोनों आपके प्लस आई इफेक्ट वाले, जिसमें इथिल ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो उसके हिसाब से ना हमारा ब्यूटेनॉन का रिएक्टिविटी और कम हो जाएगा। अपन ने क्या लिखा है, एक बार बताना मुझे। प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन में हमने प्रोपेनॉन को क्या बोला है? सबसे कम रिएक्टिव प्रोपेनॉन बोले ना, तो उसको उल्टा कर लेना, ब्यूटेनॉन सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें इथिल है ना, इसमें दोनों मिथिल है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा लग रहा होगा आपको, बट प्लस आई इफेक्ट भी इसमें ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर होगा, ये सेकेंड नंबर, फिर इन दोनों में थर्ड और फोर्थ, मतलब उल्टा लगेगा ऑर्डर। समझ रहे हैं क्या? इंक्रीजिंग है ना, इससे सबसे पहले सबसे कम वाला आएगा, दैट इज ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनल एंड इथेनॉल। ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये क्या होगा? ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये दोनों आपके क्या है? कीटोन है दोनों। और इनफैक्ट सारे वही है ना। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। कीटोन कीटोन एल्डिहाइड कीटोन। और सब में आप देख पा रहे हो वो NH2Z वाला कंपाउंड है, याद है? जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और वाटर रिमूव हो जाता है। सब में तो वही है ना। तो सबका रिएक्शन बताओ ना, प्रोडक्ट। हाँ, पहला वाला ऑक्सिन। हाइड्रोक्सिलामाइन क्या बनाता है? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन में क्या बनेगा? इसको ऐसे लिखोगे तो आपको समझ में आएगा ना, ये इधर जाएगा तो ये H2O निकलता हुआ बाहर दिखेगा आपको। सुन रहे हो क्या? तो चलो, ये फर्स्ट वाला बना रहा हूँ, बाकी आपको बनाना, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना। ठीक है। और H2 और O बाहर, H2O बन के, और ये N वहीं जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड के साथ NOH। ये आपका प्रोडक्ट है फर्स्ट वाले का। प्लस। ठीक है। बाकियों में भी यही करना है आपको। इसके H2 के साथ इसके O को बाहर निकाल दो, इसके H2 के साथ इसके O को बाहर निकाल दो। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N आना चाहिए हर बार। सुन रहे हैं क्या? कार्बन के साथ हर बार डबल बॉन्ड N आना चाहिए हर कंपाउंड में। ठीक है, जल्दी बना लो इसके सारे प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर लिखना 12.5। क्वेश्चन नंबर 12.5, 1 2 3 4 करके सबके बस प्रोडक्ट बना के छोड़ दो, नो नीड टू राइट द रिएक्टेंट्स।
इस वाले में ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा ना, इस वाले में भी ये रहा हाइड्रोजन और वाटर, और वहीं से जुड़ जाना डबल बॉन्ड एन। ठीक है, बना लीजिए। बढ़े आगे। विच एसिड ऑफ ईच पेयर shown here would you expect to be stronger? ये एसिडिक एसिड का क्वेश्चन है, जिसमें अपन देखे था कि एसिडिक एसिड अपने बाकी एसिड जितने भी अल्कोहल भी एसिडिक था, अ, हमारा वाटर भी एसिडिक था, फिनॉल भी एसिडिक था, उन सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड था, बट मिनरल एसिड से ये कम एसिडिक था। अमंग कार्बोक्सिलिक एसिड अपन ने ग्रुप लगाए थे, याद है आपको? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसकी एसिडिक नेचर को कैसे अफेक्ट करेंगे, ये लिखे हैं अपन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को कम करेंगे, कम करेंगे ना भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ, डोनेट करने वाले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं देंगे, जो खींचेगा उससे इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा एसिडिक होगा ना। हमें ओ पर हमें ओ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम रखनी है, तभी तो एच निकल पाएगा ना। COOH में इस ओ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़नी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया EDG, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ऊपर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो इससे एसिडिक नेचर हमारा बढ़ेगा, एच को एच पॉजिटिव बन के निकलने में आसानी होगी। समझ रहे हैं क्या? तो पहले वाले में देखो, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, ये CO2H में कंफ्यूज मत होना, ये CH3COOH लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3, जबकि फ्लोरीन है वहां पर, विड्रॉ करेगा वो, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा हमारा इसमें? ये तो पहला तो सिंपल था, क्योंकि एक फ्लोरीन है और एक CH3 है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पेयर में CH2FCOOH हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब फ्लोरीन है क्लोरीन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। थर्ड वाला बताओ तो। थर्ड में दोनों फ्लोरीन है, थर्ड में क्या है, पर उनकी पोजीशन में फर्क है, तो बताओ क्या होना चाहिए? तो दो, देखो आप ना डिस्टेंस देखो, फ्लोरीन का डिस्टेंस COOH से कितना पास है कितना दूर है। इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे दूर जाते हो ना, वैसे वैसे कम होता है। आप लोग ऐसा पढ़े थे 11th से, ध्यान देना। अगर कोई यहाँ पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप है, ये विड्रॉ करेगा तो उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, इसके कारण इसको पॉजिटिव मिलेगा। इसको अपन डबल पार्शियल पॉजिटिव लिखते थे, इसको डबल ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव लिखते थे। मतलब इसने इससे खींचा है तो ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, बट क्योंकि दूर जाते जा रहे हैं तो इसका इफेक्ट कम होते जाएगा। ये बढ़ नहीं रहा है ना, ये और कम होते जा रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? छोटा नंबर और छोटा होते जा रहा है ना वो, पार्शियल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव छोटा है, ट्रिपल पॉजिटिव और छोटा हो जाएगा। अभी वो सोचो जैसे ट्रिपल पॉजिटिव है तो बड़ा होगा। एम आई क्लियर? ये वही हो गया ना कि छोटे नंबर मल्टीप्लाई करो तो और छोटे होते जाते हैं। 0.1 इंटू 0.1 बड़ा नहीं होगा, वो और छोटा हो जाएगा, 0.001। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैसे यहाँ पे भी स्मॉल पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो और ज्यादा छोटे पॉजिटिव होते जा रहे हैं। क्लियर है? तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होने लगता है। तो क्लोरीन यहाँ पे COOH से दूर है, क्लोरीन यहाँ पे COOH के पास है।
तो ज्यादा इफेक्ट कहाँ डाल पाएगा, पास वाला डालेगा इलेक्ट्रॉन खींच करके, तो इसके एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। क्लियर है ये? अरे हाँ है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन और निकल में तो आसानी से बता दिया खत्म। यहाँ भी फ्लोरीन क्लोरीन में आसानी से बता दी कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, बट यहाँ पे तो दोनों ही फ्लोरीन है तो डिस्टेंस मैटर। ठीक है, एंड लास्ट ये भी इजीली बता दोगे, कौन सा वाला, क्योंकि ये तो मिथिल है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एसिडिक नेचर कम करेगा, ये विड्रॉ करके बनाएगा। ठीक है, तो इसमें भी बस 8.8 करके फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर ये, चौथे का आंसर ये, बस इनके स्ट्रक्चर्स बना लो। लास्ट जल्दी नोट डाउन करो, फिर एग्जांपल्स देखते हैं, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन। हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं ना एबीसीडी वाले। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O forms an orange red precipitate with 2,4-DNP reagent। वो ऑरेंज रेड में टेंशन में कि हम तो इस टाइप का कुछ पढ़े नहीं, ऑरेंज रेड वो तो उसका कलर है, पर डीएनपी तो पढ़े अपन, डाई नाइट्रोफिनॉल, है ना, यानी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला रिएक्शन है ये। ठीक है, तो CHH8O अगर डीएनपी रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ठीक है, उसका रिएक्शन हो रहा है, मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, यानी ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं। ठीक है, एंड गिव येलो पीपीटी ऑन हीटिंग विथ आयोडीन। ये क्या टेस्ट था हमारा, हेलोफॉर्म टेस्ट, यानी कि उसके पास जरूर ये वाला ग्रुप तो है 100%, क्योंकि यही लोग देते हैं ये टेस्ट। याद है आपको, अपने अल्कोहल में भी आयोडोफॉर्म टेस्ट पड़ा था, बट उसके लिए हमारे पास ऐसा कुछ था CH3CHOH, ये होना जरूरी है इसके पास, अल्कोहल के पास। जिस अल्कोहल के पास ये वाला ग्रुप है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, येलो पीपीटी बनाएगा, किसका, CHIP का, आयोडोफॉर्म का, राइट। तो ये येलो पीपीटी दे रहा है, मतलब ये वाला ग्रुप डेफिनेटली उसके पास है, राइट। ओके, आगे, इससे ये नहीं प्रूव होता ना कि ये कीटोन है, सुन रहे हैं क्या, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड के पास भी होता है, ये ग्रुप तो एल्डिहाइड के पास भी हो सकता है ना। ठीक है, ओके चलो, ओके, इट नाइदर reduces टॉलेंस नॉर फेलिंग्स। अब ये प्रूव हो गया कि ये कीटोन है, क्योंकि टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट कीटोन नहीं देता ना। ये याद है कौन सा था, सिल्वर मिरर टेस्ट, और वो रेड पीपीटी बनता था फेलिंग सॉल्यूशन का क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ CU2O का रेड पीपीटी, और टॉलेंस बनाता है हमारा सिल्वर मिरर, टॉलेंस हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट का। मतलब ये आपका क्या है, इट नाइदर रेडी, तो ये 100% कीटोन है, 100% क्या है, कीटोन है। C8H8O, C8H8O वाला कीटोन क्या हो सकता है, जिसके पास ये भी ग्रुप होना चाहिए। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, मतलब आप पूछोगे सर 8 कार्बन वाला कीटोन बनाते हैं, चलो ऐसा वाला, जिसके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या ये फॉर्मूला को वो सेटिस्फाई कर पाएगा क्या? हाँ, सही तरफ जा रहे हैं, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कीटोन एक बार आइडेंटिफाई कर लिए, तो 8 कार्बन का कीटोन ऐसा बना करके
इमेजिन नहीं करेंगे कि ये आंसर होगा, क्योंकि उसको इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई भी करना होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि ये नहीं कर पाएगा। कितना हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने हाइड्रोजन तो है ही नहीं उसके पास। तो हाइड्रोजन कम है, मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? एरोमेटिक वाला, एलिफेटिक नहीं हो सकता। तो क्या होगा? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक की तरफ चलते हैं, चलो एरोमेटिक की तरफ चलते हैं। ये बना दिया हमने बेंजीन रिंग, और यहाँ लगा दिया अपन ने अपना COCH3। क्या ये उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? 6 कार्बन 7 8 हो गए, 8 कार्बन। अरे हाँ है ना, 6 कार्बन बेंजीन रिंग के, और 2 बाहर दिख रहे हैं आपको, तो 8 हो गए। हाइड्रोजन देखो 3 तो बाहर ही है और 5 अंदर होते हैं। अब बोलोगे 6 होते हैं CH6। अरे एक हटा है ना, एक हटा तब तो ये आया है। क्या ये बोल रहा था कि? तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, ठीक है। और ऑक्सीजन एक, तो CH8 तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा डेफिनेटली ए यही होगा। समझ रहे हैं क्या? ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, इसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ड्रास्टिक क्यों कराते हैं आपको याद है? ऑक्सीडेशन में अपने पढ़ा था कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडेशन शो करते हैं, बट कीटोन के लिए हमें थोड़ी कंडीशन ड्रास्टिक देनी पड़ती है। उसका रीजन क्या था, जल्दी बताओ। हाँ, CH3 CHO एंड CH3 COCH3। क्या देखा था अपने कि क्यों ये आपका ज्यादा ऑक्सीडाइज प्रॉपर्टी शो करता है आपका कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड इन विद रिस्पेक्ट टू कीटोन? तो हाँ, नहीं फंक्शनल आइसोमर तो है, वो नहीं बात। ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, ये 2 कार्बन है 3 कार्बन है। अरे मैं रीजन पूछ रहा हूँ कि वाई एल्डिहाइड आर या आर इजली ऑक्सीडाइज देन कीटोन। यहाँ ड्रास्टिक लिखा है ना, ड्रास्टिक मतलब इजली नहीं हो रहा है, सबको ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ी, करवाना ही है। मतलब एकदम ड्रास्टिक कंडीशन हो ताकि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। और मैं रीजन पूछ रहा हूँ आपसे कि क्यों, इस क्वेश्चन का नहीं है ये पार्ट, है ना। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ इन जनरल कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन कराना आसान क्यों है, इसका ऑक्सीडेशन कराना मुश्किल क्यों है। अपन ने रीजन लिखा था। नहीं, कुछ भी बकवास मत करिए। हाँ हाँ, कुछ तो बोलो, मतलब बकवास मत करो बोला मैंने, पर कुछ तो बोलो। देखो हमने ये देखो, इससे बनना क्या है? एसिड बनना है, राइट। तो हमने वहां ऐसा लिखा था कि यहाँ पर आपको एसिड बनाने के लिए सिर्फ O लगाना पड़ेगा, कुछ बॉन्ड वॉन्ड तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या करना पड़ेगा आपको? तोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टूट तो जाएगा, बट कैसे? ड्रास्टिक कंडीशन पे। याद आ रहा है? एक और पॉइंट लिखे थे अपन की कीटोन 2 एसिड बनाएगा। कहीं से भी टूटेगा ना, पॉप ऑफ रूल, कहीं से भी टूटेगा तो एक एसिड ये बनाएगा, एक एसिड ये बनाएगा। मतलब दोनों ही एसिड के पास नंबर ऑफ कार्बन ओरिजिनल कीटोन से कम हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्या? तो चलो, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड इट गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड बी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। बताओ कि कौन सा एसिड है ये? बी क्या है बताओ? 2 एसिड बनेगा ना, देखो ये जब बनाएगा तो 2 एसिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कौन कौन से 2 एसिड होंगे? एक ये टूटेगा, है ना। कैसे ये सही तो रहा हूं मैं? क्यों गलत तो रहा हूं बताओ? तो फिर क्या था, यहां से तोड़ू? दोनों में से एक तो टूटना पड़ेगा ना, अभी तो बात की अपन। तो पॉपर रूल क्या था जल्दी बताओ? पॉपर रूल, पप्पा वाला रूल क्या था जल्दी बताओ? हाँ, पप्पा किसके साथ जाता है? छोटे वाले का। ऐसे तो याद दिलाया था मैं आप लोग को, याद रखो, पर याद तो रख ही नहीं रहे हो ना आप लोग, क्या मतलब याद दिलाने का? हाँ, कम से कम लिख देते पापा बच्चे के साथ छोटे बच्चे के साथ जाता है, आपको याद रहता कि ये जो डबल बॉन्ड ओ किसके साथ जाएगा। हाँ, पर ये इसमें लागू होगा क्या मतलब? क्योंकि वो डबल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर टाइप का भी तो कुछ होगा ना यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो पापा का रूल फेल हो गया। ठीक है, तो देखो, क्योंकि C7H6O2 बोल रहा है ना, मतलब यहाँ पे कितने कार्बन का होगा देखो। ये तो इसके पास है ही, तो क्या बनेगा? ये है आपका C7H6O2। समझ रहे हैं क्या? उसी वही, यही वाला फॉर्मूला तो सेटिस्फाई करा ना इस कंपाउंड को, और एसिड भी है ये, ठीक है। तो ए हो जाएगा एसिटोफिनॉन, ए विल बी एसिटोफिनॉन एंड बी विल बी बेंजोइक एसिड। लिख लेना नीचे।
क्वेश्चन नंबर ये 12.4 ये एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल है, आप एक बार पढ़ लेना इसको ना। और तो 12.4 यानी कि अभी आपके बुक में 8.4 एग्जांपल होगा। इसमें ए हो जाएगा आपका क्या, एसिटोफिनॉन। स्ट्रक्चर बनाएंगे ना एसिटोफिनॉन का, क्योंकि आपको नाम तो याद रहेगा नहीं। तो एसिटोफिनॉन, ठीक है। और बी लिख लेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। बना लो उसको। हाँ, एल्डिहाइड में क्यों, वही ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना अपन को। देखो एल्डिहाइड में सिर्फ ओ लगाना है, कोई नया बॉन्ड तोड़ना, कोई पुराना बॉन्ड तोड़ना नहीं है। बट यहाँ पे आपको एक बॉन्ड तोड़कर ही ओ एच लगेगा ना। अल्टीमेटली दोनों को बनाना तो सी ओ ओ एच ही है ना। इसमें सी ओ एच आसानी से बन जाएगा, यहाँ पे छूट के फिर ओ एच लगेगा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दैट इज नॉट ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। लिख लिया क्या, ए और बी, बस नाम लिख लो, स्ट्रक्चर बना लो, बढ़ो आगे। राइट केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट दी फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर करना है आपको एक कंपाउंड को दूसरे में, तो वो क्या है, पहला वाला अल्कोहल है और दूसरा बना क्या रहा है वो, कैसे बनेगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो लिख लो वैसे रिएक्शन, क्या लोगे, KMnO4 या K2Cr2O7 ले लो, है ना, उससे ये ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बन जाएगा। दूसरा वाला भी ऐसी कुछ दिख रहा है। बेंजील अल्कोहल कैसे बनता है, बेंजील अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर COH मत लगाना, वो बेंजोइक एसिड है, सॉरी वो फिनॉल है, वो क्या है, फिनॉल है। यहाँ पर एक कार्बन उसके साथ OH, ये होता है बेंजील अल्कोहल, सुन रहे हैं क्या। फिनॉल मत बना देना, बेंजील अल्कोहल इज नॉट फिनॉल। फिनॉल तो ये होता है जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर OH लगा है। न्यूक्लियस होता है ना ये हमारा, बेंजीन रिंग इज द न्यूक्लियस ऑफ योर एरोमेटिक कंपाउंड। तो उसमें अगर डायरेक्टली OH लगा तो इसको आप फिनॉल बोलोगे, ये होता है आपका बेंजील अल्कोहल, ठीक है। तो इसी पे आप जब सेम सेम रिएक्शन लोगे दोनों में, तो क्या बनेगा, फिनिल इथेनॉइक एसिड, क्योंकि ये बन जाएगा आपका इथेनॉइक एसिड और उसके साथ क्या अटैच है, फिनिल, फिनिल इथेनॉइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन थोड़े कम बढ़ाने पड़ेगा यहाँ पर अपन को, है ना, क्योंकि ये तो एक ही कार्बन का एसिड बनेगा ना, CH2 ऐसा कुछ। अब ये बनेगा इथेनॉइक एसिड ऊपर, दो कार्बन का, ठीक है। उसके बाद वाला देखो, पहला वाला लिख लिया क्या, दूसरा भी लिख लो। बेंजिल अल्कोहल लिखे, बेंजिल अल्कोहल पहला, ये आपका बेंजिल अल्कोहल। और बनाना क्या है अपने को, फिनिल इथेनॉइक एसिड, ये बनाना है। एक कार्बन कम है एक्चुअली अपने पास, कार्बन कैसे बढ़ाएंगे, नहीं अल्कोहल का भिन्न रिएक्शन का, मतलब रिएक्शन कहाँ देखना था। अपन वो हेलो एल्केन पढ़ते थे ना, तो उसमें अपन कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करते थे, हाँ, वो तो डबल करने के लिए करते थे। अपन पढ़े ना AgCN KCN, एक बढ़ाने के लिए साइनाइड ऐड कर देंगे तो कार्बन आ जाएगा वहां पर, समझ रहे हैं क्या। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हेलोजन में कन्वर्ट तो करें। अल्कोहल से तो हेलोजन बना सकते हैं ना, कौन सा रिएक्शन ले ले, SOCl2 वाला ले ले, थायोनिल क्लोराइड। इससे क्या बन जाएगा पहले, देखो जरूरी नहीं एक स्टेप में, यहाँ तो एक स्टेप में हो जा रहा है हमारा काम, बट यहाँ नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन कम है, बेंजील अल्कोहल ये होता है, राइट। अगर ये दिया होता तो आप बना लेते एक स्टेप में, बट ये नहीं दिया हुआ है, तो उससे आपको एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे,
आपको यहाँ पर हो गया CH2, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप, एक्वस KCN लेते थे कि AgCN लेते थे? ये दोनों वो थे ना हमारे, कौन सा टाइप का न्यूक्लियोफाइल था ये? एम्बिडेंट, मतलब CN भी लग सकता है और NC भी लग सकता है ना, बट AgCN से आपका NC लगता था और KCN से CN लगता था। इसका कारण था कि KCN आपका आयनिक कंपाउंड होता है, अंदर जाने के बाद K प्लस और CN नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे तो C खाली है। बट AgCN आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, क्या है? तो वहां पे कार्बन जो है वो बिजी है Ag के साथ, आयनाइज नहीं होगा इन दिस साइनाइड आयन। अब ये CN नेगेटिव क्या करेगा, जा करके अटैक करेगा और Cl को रिमूव कर देगा। ये कौन सा रिएक्शन हुआ? रिएक्शन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट? वही SN1 SN2 वाले, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप, अब एसिड बनाना अपन ने इससे सीखा है, ये क्या है बना? नाइट्राइल है। नाइट्राइल से एसिड बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे बस। तो हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? एसिड आ जाएगा उसकी जगह, CH2COO। यही बनाना था आप लोग को, समझ रहे हैं क्या? तो पहले प्रोडक्ट देख लो बनाना क्या है, रिएक्टेंट पहला रिएक्टेंट क्या दिया वो देख लो क्या है, उसके बाद अपन प्रोसेस करेंगे आगे, ठीक है। तो कितना स्टेप लगा यहाँ पर? एक स्टेप ये हुआ, ये दूसरा स्टेप, 3 स्टेप में बनाइए। ऐसे अब थर्ड वाले का भी पहले आप लोग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बना करके देखो क्या। 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन एंड 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, दोनों का पहले स्ट्रक्चर बना के देखो कि क्या क्या दिया है हमें। 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन मतलब ये क्या है हमारा? 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, अगर ये ब्रोमोबेंजीन है तो ये आपका ये है ना। और बनाना क्या है? देखो 3 मतलब 1 3 मतलब मेटा होता है, 1 2 मतलब ऑर्थो होता है, 1 4 मतलब पैरा होता है, समझ रहे हैं क्या? और बनाना क्या है? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बनाना ये है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या करेंगे? देखो वो नाइट्रो ग्रुप लगा है ना, तो नाइट्रो ग्रुप, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, कार्बन कम है ना वहां पर एक, आप बिना कार्बन के COH कैसे लगाओगे? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा ड्रास्टिक कंडीशन में, ताकि वहां पर पहले क्या आ जाए? CN आ जाए। CN तो लाना ही पड़ेगा जैसे अपन ने यहाँ लाया है। बिना CN के फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी हाइड्रोलिसिस, वो एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही 2 स्टेप लगेगा। पहले ब्रोमोबेंजीन से आप बनाएंगे, यहाँ पे आ जाना चाहिए नाइट्राइल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ही आ जाएगा, ठीक है। तो बस एरोज के ऊपर स्टेप लिख लो। तो पहला लिख लोगे यहाँ पे क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके साथ कराओगे? एक्वस KCN। एक्वस यहाँ भी लिखा नहीं था मैंने, एक्वस क्या रहेगा? KCN है ना, एक्वस। हाँ, इसे यहाँ भी यूज किया था ना कार्बन बनाने के लिए। ठीक है, चलो अगला देखो। 4 मिथिल एसिटोफिनॉन तो अभी बनाए थे पीछे, और 4 मिथिल बोल रहा है, मतलब पैरा पोजीशन पे मिथिल लगा देना, सुन रहे हैं क्या? और बनाना क्या है? बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि बनाओ आगे इसको। यानी कि एसिड तो आजू बाजू वाले में होता है, ये 1 4 है ना। क्या था? एसिटोफिनॉन और साथ में 4 मिथिल ना, हाँ, 4 मिथिल एसिटोफिनॉन। इसको आपको बनाना है, दोनों जगह वो आ जाना चाहिए क्या? ये बोला है ना, 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे करेंगे इसको? एसिड बनाने के प्रिपरेशन में जाओ एक बार।
एसिड का प्रिपरेशन। अपन ने मिथिल बेंजीन से बनाया था ना एसिड, वो कुक बनता था पहले, COO के, फिर नेक्स्ट स्टेप में COOH आ जाता था। अपन ऐसा बोले थे ना कि कितना भी बड़ा अल्किल ग्रुप ले लो, है ना, कितना भी बड़ा अल्किल ग्रुप ले लो, बट यहाँ पर क्या आएगा आपका, COOH ही बनेगा, बेंजोइक एसिड। मिला वो रिएक्शन? हाँ, तो वही ले लेंगे, KMNO4KOH, ऐसा लिखा था ना हमने वहां पर एरो में। तो स्टार्ट इसी से करेंगे। देख लो फर्स्ट स्टेप में KMNO4KOH, तो आप नीचे वाले को और ऊपर वाले दोनों को क्या कर देना, कुक, फर्स्ट स्टेप में। कितना ही बड़ा अल्किल ग्रुप लेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, COOK, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में इसका एसिडिफिकेशन करा देना H2SO4 के साथ, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके COOH, COOH, ठीक है। डन। चलो पांचवा देखो क्या है, साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। साइक्लोहेक्सीन क्या होता है? हाँ मतलब बेंजीन नहीं है ना, साइक्लोहेक्सीन है, ऐसा कुछ है। और इससे बनाना क्या है, 1,6 हेक्सेन 1,6, मतलब ये पूरा रिंग ही तोड़ना है ना अपन को, तभी तो हेक्सेन हो जाएगा। तो आपका हेक्सेन, ये वाला OH, और ये वाला भी, ठीक है। तो कुछ नहीं, तो एल्केन का ऑक्सीडेशन से तो एसिड बनता ही है ना, ठीक है। अब सीधा यहाँ पे वही लिख देना, ऑक्सीडेशन कराएंगे KMNO4 या फिर K2Cr2O7 के साथ, तो दोनों ही क्या बन जाएंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो करके दोनों ही क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ठीक है। इसका वो तब करते हैं जब मतलब ऐसा कुछ होता है यहाँ पर CH2COOH। अभी तो अपन दोनों को ही मान रहे हैं ना, इस केस में हम सबको चेन में नहीं ले पाते थे। हाँ, तो इसलिए फिर वहां पे नाम इसका अलग हो जाता। अभी तो इसका नाम ओइक एसिड ही रहेगा, डाइओइक एसिड लिख लेना है ना, एक दिन और लिखा तो है नाम वहां का, ठीक है। डन। और लास्ट वाला देखो, ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनॉल, ये तो एक स्टेप में हो जाएगा ना, एसिड है। और ब्यूटेनॉल आपका वही, आप टॉलेंस ले सकते हो या फेलिंग्स ले सकते हो, और उससे ब्यूटेनॉइक एसिड बन जाएगा। TCC तो उसको रोकने के लिए लेते थे अपन, TCC नहीं लेंगे इसमें। अपन ने लिखा था ना कि ब्यूटेनॉल इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इट कैन बी ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। और माइल्ड में अपन ने दो एग्जाम्पल लिखे थे, टॉलेंस का, एक फेलिंग्स का। स्ट्रॉन्ग से तो हो गई, ठीक है। यहाँ पे अपन टॉलेंस यूज कर सकते हैं, एक ही स्टेप में हो जाएगा ये रिएक्शन पे। टॉलेंस रिएजेंट यूज करके उसको ब्यूटानाइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आध दो नंबर में आता है, ये सब क्या होते हैं कंपाउंड, ये पूछ रहा है। साइनोहाइड्रिन कहाँ पढ़े थे अपन, साइनोहाइड्रिन? हाँ बस, HCN ऐड कराए थे, क्या ऐड कराए थे, HCN। HCN ऐड हुआ था ना, तो आपके उसी कार्बन पर CN चला गया था, और उसी कार्बन पर OH, ये होता है साइनोहाइड्रिन। देखो एक बार, ये आपको कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं मिलेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जाओ, बिना पानी वाला, पानी रिमूवल वाला तो अपन वो NH2Z वाला पढ़े थे, जिसमें पानी भी रिमूव हो रहा, जिसमें ऑक्सिम ऑक्सिम बन रहा था, DNP वगैरह, है ना। उसके जस्ट पहले वाला रिएक्शन आपका यही है, और फिर सबसे पहले अपन HCN का ही देखे थे। देखो साइनोहाइड्रिन ये होगा आपका साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। एसिटल उसके बाद पढ़े थे जस्ट, हाँ, डाई एल्कोक्सी। हेमी एसिटल भी पढ़े थे ना, हेमी एसिटल भी होगा इसमें, देखो ये रहा, हेमी एसिटल एसिटल। तो देखो एसिटल क्या था, उसका नाम था जेम डाई एल्कोक्सी एल्डिहाइड, या जेम डाई एल्कोक्सी कीटोन, उसको अपन एसिटल और कीटल बोलते हैं। यानी कि इसी में क्या लग जाएगा, OR, इसी में लग जाएगा आपका OR। आपको याद है ना एडिशन रिएक्शन था कैसा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड O रहता है,
जिसमें ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसमें न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या करता है, अटैक करता है, इसके पास एच आ जाता है। बट रिएक्शन किसका करवाए थे, एसिटल का, मतलब एसिटल्डिहाइड का या एल्डिहाइड का, अल्कोहल के साथ। अरे एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, ये सब कैसे बनते थे, हाँ एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, दो मॉलिक्यूल लिए थे ना अल्कोहल का, क्योंकि पहला एक लोगे तो हेमी एसिटल बनेगा, दो ले लोगे तो एसिटल बन जाएगा। और कीटल के लिए एक अलग केस था, साइक्लिक वाला, हाँ कि कीटोल क्या बना था आपका, कीटल कैसा रहेगा, साइक्लिक रहेगा, तो उसके लिए अपन ने डाइहाइड्रिक अल्कोहल लिया था, क्या लिया था, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इथिलीन, इथिलीन ग्लाइकॉल, सीधा डायरेक्टली यही ले लिए थे, तो सीधा यही ऐसे बन रहा था, ये ऐसे खड़ जाएगा ना, यही तो है आपका कीटल, सी के साथ ओ आर, ओ आर, जेम डाई एल्कोक्सी एल्डिहाइड इज एसिटल, ठीक है। फिर सेमी कार्बाजोन भी देखे थे अपन, ये आपको वो NH2Z वाले में मिलेगा, है ना, कार्बाजोन बोल रहे हैं ना, CONH2 है, हाँ वाटर निकल जाएगा, मतलब हाइड्रोजीन में ही, देखो पहले हाइड्रोजीन था, है ना, इसी में एक एच हट के क्या लग गया था, CONH2, तो वो आपका हो गया था सेमी कार्बासाइड, और उससे बना था सेमी कार्बाजोन, ठीक है। और एल्डोल भी बनाए थे, एल्डोल का कोई किसी को नाम याद है, क्या था एल्डोहल, एल्डोल क्या था, कैसे पहचान रहे थे अपन, एल्डोल कैसे बनाना था, हाँ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमारे क्या होते हैं, एल्डोल, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमारे होते हैं एल्डोल, अपन ने कॉमन नाम ही दिया था ना दोनों को, ठीक है। ऑक्सिन, ऑक्सिन अभी बनाए थे ना अपन NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन, है ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करोगे तो ऑक्सिन बनेगा, ये दिख रहा है आपको कॉपी में सब जगह, है ना। फिर इमीन भी अपन पढ़े थे, इमीन किस रिएक्शन में आया था हमारे, हाँ स्टीफन में, हाँ स्टीफन में, और वही चीज अपन यहाँ भी वापस देखे थे, इमीन, ठीक है। 2,4-DNP डेरिवेटिव, ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। शिफ्ट बेस क्या था एक बार देखो तो, शिफ्ट बेस हमने लिखा है क्या, मुझे तो याद आ रहा है कि शिफ्ट बेस शायद नहीं लिखा है मैंने, इस टेबल में है क्या कहीं पर शिफ्ट बेस, वही NH2 वाला टेबल, नीचे लिख लो शिफ्ट बेस के बारे में लिख लो, एल्डिहाइड एंड कीटोन, aldehydes and ketones react with primary aldehydes and ketones, ये शिफ्ट बेस के बारे में लिख रहे हैं, बाकी सब आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। aldehydes and ketones react with primary aliphatic, primary aliphatic, primary aliphatic और aromatic amines, और aromatic amines, primary aliphatic और aromatic amines to form shift base, to form shift base, to form shift base। अपन ने ये अमोनिया वाले में RNH2 नहीं पढ़ा था क्या, NH2Z में R नहीं लगाए थे क्या, OH तो लगाए थे, फिर हाइड्रोजीन लगाए थे, NH2 लगा दिए थे वापस से, R नहीं लगाए थे, पक्का, हाँ, तो R होता ना तो वो शिफ्ट बेस बनता, समझ रहे, अगर कैसा रिएक्शन हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O, ये तो रहेगा ही, याद करो NH2 वाला, NH2Z वाला रिएक्शन, NH2R आ जाएगा यहाँ पे बस, अरे इसी से तो सब बना रहे थे ना अपन, जेड की जगह आर है बस, दैट्स इट, जेड की जगह आर, दैट इज शिफ्ट बेस, तो ये निकल जाएगा पानी, और क्या बच जाएगा लास्ट में, टी के साथ डबल बॉन्ड एन आर, आप इसको आर डैश भी ले सकते हैं क्योंकि आर तो यहां भी रहते हैं ना, तो आर डैश ले लेना, यही हमारा शिफ्ट बेस, ठीक है। तो NH2 वाले में ही, NH2Z वाले में ही एक Z की जगह आर अगर आ गया तो शिफ्ट बेस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हो गया क्या टाइम, अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे, ये एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन हुआ था, फिर ये पांचवा है, ऐसे
सात आठ क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी डलवाए हैं मैंने, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर आएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करना ना कुछ। ये मैंने पीडीएफ उस दिन भेजा था ये ग्रुप में, ये पीडीएफ में भेज देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करना एटलीस्ट। टीवाईक्यूज अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे ना। ठीक है। अभी फाइव टू सिक्स मिनट में सर, तो देखो मैडम को, मैडम बैठेगी ऑफिस में, या हार्दिक सर मुझे उठे